हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी, केसी एंड केएक्स। मीन्स ऑल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। आज का हमारा वीडियो इसी पर बेस्ड है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को ये जो स्पेशल नॉलेज है पहुंच सके। हमारा जो चैनल है ये एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको क्लेम देता है कि आप यहाँ से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट एंड एरर फ्री है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी, केसी एंड केएक्स। तो यहाँ पर क्या है, केपी, केसी, केएक्स, क्या ऑल आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मगर इन सभी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, जब हम लोग केसी लिखते हैं मीन्स दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन वी कंसीडर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब भी हम लोग मोलर कंसंट्रेशन को कंसीडर करेंगे किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, देन आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी Kc, and when we will consider the partial pressure of the reactant and product, in that case the equilibrium constant will be written as Kp, and Kx when we consider the mole fraction of the reacting and the product species. Under that condition we will write as Kx. Kp जनरली यूज होता है गैसियस रिएक्शन में, Kc जो है सॉलिड फेज के रिएक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, और Kx जो है मोलर कंसंट मोल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सॉलिड में भी यूज कर सकते हैं और लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं। बट Kp जो है स्पेसिफिकली गैस फेज का जब रिएक्शन रहेगा तभी यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव कर लेते हैं, दो स्टेडर करते हैं। ये हमारा रिएक्शन है दैट इज AA प्लस BB विल गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं बोथ डायरेक्शन में, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में हमको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मिलता है और वहां से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करते हैं। तो इस रिएक्शन में ये जो हमारा पहले हम लोग डिराइव करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। एंड ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाएंगे तो हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई करना होगा, और दिस वन इज आवर फाइनल स्टेप। सिमिलरली ये तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी सेम इक्वेशन आ जाएगा, सेम टाइप का। और जब बैकवर्ड रिएक्शन में जब अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा रिएक्टेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा, दैट इज C टू द पावर स्मॉल c प्लस D टू द पावर स्मॉल d। अब हम लोग क्या जानते हैं, जब भी हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। क्या होता है, बराबर हो जाता है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है एंड ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, ये दोनों बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिंपली बराबर कर देंगे, दैट इज इक्वेट कर देंगे। तो दैट इज Kf इंटू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B इज इक्वल टू Kb इंटू C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, K फॉरवर्ड है, इधर K बैकवर्ड है, तो K फॉरवर्ड में K बैकवर्ड से डिवाइड कर देंगे, दैट इज Kf डिवाइडेड बाई Kb। ये हमको क्या मिल गया, एक रेशियो मिल गया। रेशियो किसका किसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो फॉरवर्ड कांस्टेंट है और ये हमारा बैकवर्ड कांस्टेंट है। ये दोनों मिलकर के क्या देगा हमको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, दैट इज Kc। तो फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू द पावर C इंटू D टू द पावर D डिवाइडेड बाय A टू द पावर स्मॉल a एंड B टू द पावर स्मॉल b। ये हमको मिल गया Kc का पूरा डेरिवेशन। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे हम लोग मोलर कंसंट्रेशन को कंसीडर किए हैं, सिंपली अगर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन के जगह पर अगर ये हमारा रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम ईच स्पीसीज का अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Kp मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर Kp को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ मोलर कंसंट्रेशन यूज़ किया गया है वहाँ पर
उस स्पीसीज़ का पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करना है, और जब उसका पार्शियल प्रेशर को हम लोग कंसीडर करेंगे तो हमको मिल जाएगा के, एंड दिस वन इज पी बी, एंड ये जो के सी है इस कंडीशन में हो जाएगा के पी। तो आप देखें कितना आसानी से के सी और के पी डिराइव हो गया, और सिमिलरली के सी भी डिराइव हो जाएगा। के सी में हमको कुछ नहीं करना है, पार्शियल प्रेशर जहाँ पर हम लोग कंसीडर किए हैं उसके जगह पर मोल फ्रैक्शन हम लोग को लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम लोग पी सी लिखे हैं, तो पी सी के जगह पर हम लोग यहाँ पर काई सी लिखेंगे, यहाँ पर पी डी के जगह पर काई डी लिखेंगे, यहाँ पर काई ए, और दिस वन इज काई बी, और ये जो के पी है के पी की जगह पर के काई बोलिए या फिर के एक्स बोलिए, एक ही बात है। और ये जो हमारा डेरिवेशन हो गया दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन वी कंसीडर द मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग एंड द प्रोडक्ट स्पीसीज। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इन सभी के बीच में रिलेशन को डिराइव करेंगे। Since this is our the equation of Kc, that is equilibrium constant when we consider the molar concentration of reactant and product. P का और Kc के बीच में रिलेशन को डिराइव करना है। Kp हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्पीसीज में रहेगा, और जब गैसियस स्पीसीज में रहेगा तो फ्रॉम द लॉ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं Pv इज इक्वल टू nRT के बराबर होता है। ओके, वेयर P बाई RT इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा N बाई V, और N बाई V मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन। और केसी में ये जो सारे टर्म्स है ये क्या डिनोट करते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन को डिनोट करते हैं। ओके, तो सिमिलरली P बाई RT जो है हमारा प्रेशर के टर्म में गैसियस स्पीसीज का मोलर कंसेंट्रेशन डिराइव करेगा, ये मीन्स डिनोट करेगा। लिखेंगे दैट इज Kc इज इक्वल टू, ये C है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C के जगह पर हम लोग लिखेंगे दैट इज Pc, क्योंकि C स्पीसीज का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिराइव कर रहे हैं, तो Pc डिवाइडेड बाई RT टू द पावर स्मॉल c इंटू PD डिवाइडेड बाई RT टू द पावर D, and similarly for the species A we'll write here PA by RT to the power A and PB divided by RT to the power B for the species B. Then further on proceed we separate here from the above equation 1 by RT। यहाँ तो क्या हो जाएगा, that is PC to the power C into PD to the power D into 1 by RT, कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड पावर हो जाएगा C प्लस D। सिमिलरली डिनोमिनेटर में PA is the partial pressure of A to the power A, PB is the partial pressure of B to the power B, 1 by RT to the power A प्लस B हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है कंप्लीटली, ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, Kp के बराबर। अभी हमने यहाँ पर लिखा था Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीसीज डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। तो ये पूरा का पूरा पार्ट की जगह पर हम लोग Kp लिखेंगे इंटू 1 बाई RT टू दी पावर C प्लस D है ऊपर में, दैट इज C प्लस D माइनस ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज A प्लस B हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो C प्लस D माइनस A प्लस B है इज इक्वल टू डेल एन जी लिख देंगे। डेल एन जी क्या हो जाएगा, वेयर द
नंबर ऑफ gaseous mole of product minus number of gaseous mole of reactant। LNG इक्वल टू हो जाएगा जो भी हमारा गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट है उसका जो एड अप सम है माइनस सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम लोग डेल एन जी लिख सकते हैं। और फाइनली के सी इज इक्वल टू हो जाएगा के पी इंटू 1/RT टू द पावर डेल एन जी, वेयर जी जो है सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे डेल एन जी इक्वल टू हो जाएगा के पी इंटू आर टी टू दी पावर, ये आर टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल एन जी। और जब इस आर टी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल एन जी इक्वेशन। ओके, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी है। के एक्स के बीच का रिलेशन को डिराइव करना है, ठीक है। के एक्स इक्वल टू होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि या तो हमारा जो रिएक्शन है लिक्विड स्टेट में हो रहा है उस कंडीशन में भी मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं, और अगर गैसियस स्टेट में भी हमारा रिएक्शन कैरी हो रहा है तो भी हम लोग उस कंडीशन में भी हम लोग मोल फ्रैक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लिक्विड स्टेट के लिए कंसिडर करना है, बट हम लोग इसको गैसियस स्टेट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर्मूला है, इसको हम लोग केपी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला जानते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब हुआ कि कोई अगर हमारा एक कंटेनर है, उस कंटेनर में गैस ए, गैस बी, गैस सी और सो ऑन जो भी गैस रखा हुआ है, तो उस कंटेनर में जो भी टोटल प्रेशर होगा जो कि गैस अप्लाई कर रहा है वो हो जाएगा हमारा सम ऑफ टोटल ऑल टोटल गैस का जितना भी गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसका जो सम होगा उसके बराबर हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। मीन अगर गैस ए मान लीजिए हमारा प्रेशर 1 mm अप्लाई कर रहा है, 1 mm ऑफ एच जी, बी जो है 1 mm ऑफ एच जी अप्लाई कर रहा है, सी जो है 1 mm ऑफ एच जी अप्लाई कर रहा है, तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3 mm ऑफ एच जी। हिसाब से हमारा जो रिएक्शन इक्वेशन है दैट इज ए इंटू ए प्लस बी बी अंडर द रिवर्सिबल कंडीशन ऑफ रिएक्शन विल गिव सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 गैसियस स्पीसीज है, तो इन सभी का जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ये जो हमारा ईच स्पीसीज के लिए जो हमारा प्रेशर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कुछ, ठीक है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा इस मतलब रिएक्शन इक्वेशन के लिए जो टोटल प्रेशर है ये है हमारा पी टोटल के बराबर। ओके, तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए बाय पी टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए बाय एन टोटल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वेयर पी ए बाय पी टोटल इज इक्वल टू एन ए बाय एन टोटल, तो एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द स्पीसीज, और ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड सिमिलरली पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली पी बी हो जाएगा हमारा पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी तरह पी सी जो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसीज सी के लिए टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एंड डी स्पीसीज के लिए हो जाएगा टोटल प्रेशर पी टोटल
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। अब ये जो 1 2 3 4 इक्वेशन है इसको हम लोग केपी में, केपी जो हमारा इक्वेशन आता है, केपी अभी हम लोग जो डिराइव किए थे उसमें पुट अप करेंगे और के एक्स को फाइंड करेंगे, ठीक है, और वहाँ से हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिराइव किए थे, दैट इज के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर बी। ये हमारा कुछ इक्वेशन आया था। अब यहाँ पर हम लोग अभी क्या फाइंड किए, पी सी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर सी। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा जगह कमी है इसलिए हम लोग पी टोटल की जगह पर ओनली कैपिटल पी लिखेंगे। कैपिटल पी जो लिखेंगे वो हमारा टोटल प्रेशर होगा और पी ए पी बी पी सी पी डी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी स्पीसीज रेस्पेक्टिवली जो भी है उसका वो वैलिड होगा। तो यहाँ पर P इंटू काई डी टू द पावर D डिवाइडेड बाय P इंटू काई A टू द पावर A इंटू P इंटू काई B टू द पावर स्मॉल b के बराबर हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू आवर Kp हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस पूरे इक्वेशन में जो P को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ओके। तो Kp इज इक्वल टू आवर काई C टू द पावर C इंटू काई D टू द पावर D इंटू P को जब सेपरेट करेंगे तो P टू द पावर C प्लस D, तो C प्लस D आ जाएगा और नीचे में आएगा काई A टू द पावर A काई B टू द पावर B इंटू P टू द पावर A प्लस B के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, काई C इंटू काई डी डिवाइडेड बाई काई ए इंटू काई बी। ये जो पूरा का पूरा टर्म है यहाँ पर ये किसके बराबर हो जा रहा है, के एक्स के बराबर हो जा रहा है। देन फाइनल रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज के पी इज इक्वल टू, ये पूरे के पूरे टर्म के बदले हम लोग यहाँ पर के एक्स पुट करेंगे इंटू पी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा एंड के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टू द पावर डेल एन जी के बराबर हो जाएगा, वेयर डेल एन जी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। दिस वन इज आवर न्यू रिलेशन, दैट इज के पी इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर डेल एन जी। दिस इज आवर नेक्स्ट रिलेशन। पर के पी इक्वल टू दिस वन आया है, यहाँ पर के पी इक्वल टू दिस वन आया है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू के सी, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी इज इक्वल टू, ये भी जो है के पी के, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो भी के पी के बराबर है, ये वाला भी पार्ट जो है के पी के बराबर है। मीन्स ये दोनों पार्ट के पी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं के एक्स इंटू पी टू द पावर डेल एन जी एंड दिस वन इज आवर फाइनल रिलेशन, दैट इज के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी and it is also equal to kx into p to the power del ng. So this one is our final relation between kp, kc and kx. तो आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सो हम लोग अब अगले वीडियो में बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल